बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने ना चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमें डिफरेंस बताने बेटा टेंजेंट वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है। ए वन ऑफ दिस इज़ गिवन, कहता है अगर इनमें से एक दी गई हो फॉर ए व्हील, एक व्हील की ऑफ रेडियस नाउन रेडियस, जिसका रेडियस हमें मालूम हो, हाउ विल फाइंड द अदर, तो हम दूसरी कैसे मालूम कर सकते हैं। ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। ये टेंजेंट वेलोसिटी की कहता है इट इज़ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है ना, सर्कुलर पाथ में यूँ, इसके बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जो वेलोसिटी होती है ना, उसे हम कहते हैं टेंजेंट वेलोसिटी। रिलेशन वी इज इक्वल आर ओमेगा, सैम्बल इसका वी है। डायरेक्शन क्या होती है, हम वो इट्स डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज़ ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट और एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल है ना, इसके बिल्कुल टेंजेंट पे इसकी डायरेक्शन होती है। इसका यूनिट जो है ना मीटर पर सेकंड है। अब आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज आता है ना, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला डेल थीटा और डेल टी है। सैम्बल इसका ओमेगा है। इसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की जो होता है ना इज़ रिप्रेजेंट बाय द लाइन ड्राउन पैरेलल टू द एक्स रोटेशन, यानी कि ये है ना यूँ, इसकी डायरेक्शन एक्स इस तरह जो एक्स रोटेशन है इसके अलॉन्ग होती है। इसका जो रिलेशन है कहते हैं इफ़ वी मैग्नीट्यूड टेंजेंट वेलोसिटी है, ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो वी इज इक्वल आर ओमेगा, हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं। नाउन द रेडियस ऑफ द wheel and angular velocity omega, we can find angular velocity v tangent velocity v, यानी कि हम इस v इज इक्वल आर ओमेगा रिलेशन से ना एक अगर वेलोसिटी देगी तो दूसरे हम मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। हम सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब है, एंड वाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। कहता है द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, यानी ऐसी फोर्स जो सर्कुलर पाथ स्ट्रेट पाथ में सर्कुलर पाथ में बेंड कर दे उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज चेंज, हाँ सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव कर रही होती है ना उसकी डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही है, ठीक है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी विल मूव अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो बॉडी बिल्कुल टेंजेंट टू द सर्कल मूव करती है। टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इन सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर फोर्स इज नीडेड, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, यानी कि ये स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने की जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और वो परपेंडिकुलर होती है। आगे व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या मुराद है, इसका एक्सप्लेन करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्केयर ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स रोटेशन इज कॉल्ड, क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका जो फॉर्म इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो रिलेशन है वी आई इज इक्वल एम आर स्केयर है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास इन लीनियर मोशन, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्केयर ना एंगुलर में जो रोल प्ले करता है लीनियर में एम प्ले करते हैं। इट हेल्प टू डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, इससे हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी बताना है। द मोमेंट ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेटिंग बॉडी जो मोमेंटम होता है ना उसे हम एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट भी होता है, ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्रॉस पी होता है, तो आर क्रॉस पी की वैल्यू पुट की एम भी, अगर हम आगे कहते हैं वेयर आल्सो एल इज इक्वल आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। लीनियर वेलोसिटी और मास वगैरह बता रहे, कहता है अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें ना इसमें पी की, तो आर क्रॉस एम वी आ जाता है। आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बेटा ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन द बॉडी, यानी जब कोई बैरून साइड को टार्क अमल ना करो ना, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स रोटेशन इज ऑलवेज रिमेन सेम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। देखो सम ऑफ तमाम एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, टार्क जो होता है ना, ये याद रखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना।
अगर टार्क ज़ीरो है तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। हम इसको कह सकते हैं कांस्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट रिसीव एम वी आर। बहुत अहम क्वेश्चन है। कहते हैं वी नाउ दैट व्हेन सैटेलाइट ऑफ मास एम इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, यानी कि हमारे पास सैटेलाइट उसका मास एम में सर्कुलर पाथ मूव कर जिसका रेडियस आर है विद वेलोसिटी वी से। तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होगा। पी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो एम वी होता है। अब वो कहते हैं एम स्केलर इसको साइड प्लेन आर क्रॉस पी आ जाएगा। आर क्रॉस पी, आर क्रॉस दोनों वेक्टर इनका हम डॉट खत्म करें तो साइन थीटा आता है। और जो आर और वी के दरमियान एंगल वो 90 डिग्री बनना, 90 पुट करें तो 1 आता है। तो एम वी आर हमारे पास ये एल नॉट आ गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं शो द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर इज सिंपल सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन बतानी हमें एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी अलोंग द एक्स रोटेशन विच कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड। ये बेटा हम पढ़ गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेल, तमाम डायरेक्शन ना अलोंग द एक्स रोटेशन होती है जो हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड क्या, कर्ल ऑफ द फिंगर। अब जो राइट हैंड हमारे पास राइट हैंड कर्ल फिंगर शो कर रोटेशन और थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन सब कुछ को। ठीक है। कहते हैं व्हेन मड फ्लाई ऑफ द टायर ऑफ मूविंग बाईसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। देखिए कहता है जब वो गाड़ी के टायर को मट्टी चिपट जाती है, जब वो कीचड़ वाली जगह से गुजरता है तो फिर जब वो गाड़ी चलती है ना वो टायर से मट्टी सीधी स्ट्रेट क्यों उड़ जाती है। व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ मूविंग बाईसाइकिल इट ऑलवेज फ्लाइज अलोंग द टेंजेंट टू द टायर। ये टायर यूँ रोटेट करता है, मट्टी बिल्कुल यूँ स्ट्रेट जाती है। उसकी वजह ये होती है कि टायर और मट्टी के दरमियान जो एडहेसिव फोर्स होती है ना, जो रोटेशन बढ़ती है टायर की वो कम हो जाती है। द फोर्स ऑफ एडिशन प्रोवाइड नेसेसरी सस्टेनेबल फोर्स, यानी कि जो एडिसिव फोर्स है ना चिपक के रखने वाली फोर्स टायर की। व्हेन स्पीड इंक्रीज, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं द एडिसिव फोर्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सस्टेनेबल फोर्स, यानी कि वो जो सस्टेनेबल फोर्स है ना वो कम पड़ जाती है। दिस इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। तो फिर इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती है, टेंजेंट टू द सर्कल, तो वो मट्टी सीधी उड़ जाती है। अगर डिस्क एंड हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, कहते हैं एक डिस्क और हुप है इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आ रही हैं एट सेम टाइम विच वन ऑफ विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द रोड, यानी कि ज़मीन पे पहुंचते तो सबसे स्पीड ज़्यादा किसकी होगी बेटा, ये हुप की वेलोसिटी है और ये हमारे पास डिस्क की। अगर दोनों का कंपैरिजन करें डिवाइड करके, ये 4-3 टाइम ज़्यादा थी डिस्क की, ये तो कट जाएंगे तो हमारे पास जो इनका रेशो आएगा ना 1.15 आता है, यानी डिस्क की स्पीड जो है होप की स्पीड से 1.15 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है। आगे वाई डज ए डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द पूल, यानी कि जब पानी में गोता लगाता है ना वो अपनी पोजीशन क्यों चेंज करता है। डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन टू गेट एक्स्ट्रा सम रिजल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम के तहत वो एक्स्ट्रा एक वो हासिल करना चाहता है रिजल्ट, जिसकी वजह से रोटेट करके वो डाइव कर सकता है पानी में। वैन द डाइवर जंप फ्राम द डाइविंग बोर्ड, इन डाइविंग बोर्ड जब जंप लगाता है हिज लेग एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड, उसका ना हाथ और पाँव बिल्कुल खुले होते हैं। डाइवर हैज़ लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना वो कम होती है। व्हेन द डाइवर्स कर्ल हिज बॉडी, यानी जब अपनी बॉडी कर्ल कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहले में एंगुलर वेलोसिटी कम थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, दूसरे में एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम कहते हैं इन दिस वे ही मेक्स मोर सम रिजल्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर, जब पानी से इंटर होने से पहले ना रोटेशन बढ़ाने के लिए वो इस तरह करता है, बॉडी अपने लेग्स और हैंड को स्टक कर लेता है ताकि उन्हें उसे एक्स्ट्रा सम रिजल्ट मिले और वो डाइव कर सके। ओके, खुदा हाफिज़।